सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। कर्म की 3 गतियाँ, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। कर्म की 3 गतियाँ। देखिए, कर्म की 3 गति हैं। 3 तरह से कर्म को विभाजित किया जा सकता है। अज्ञानी ये कहता है कि करने से ही होता है, बगैर किए नहीं होता। मैं कुछ करूँगा तो होगा, क्योंकि अज्ञानी को कर्तापन का अभिमान होता है। अज्ञानी का यही अनुभव है कि करने से ही होगा, बिना किए नहीं होता। वो ऐसे से तर्क देता है कि जैसे थाली में भोजन रखा है, तुम खाओगे तभी खाया जाएगा, नहीं खाए बिना नहीं खाया जाएगा। वो ठीक कहता है, क्योंकि उसका यही अनुभव है। तो कर्तापन को जानने वाले का यही अनुभव है कि करने से ही होगा, बिना किए नहीं होगा। ये वर्ग बहुत बड़ा है। फिर एक दूसरा वर्ग है व्यक्ति का, जो है जिज्ञासु का, साधक का। वो कहता है कि मेरे किए से नहीं होता, अपने आप होता है। उसका कर्तापन चला गया, और जिसका कर्तापन चला गया उसका अनुभव यही होता है कि वो चाहे कहे या ना कहे, पर उसका तजुर्बा यही होता है कि मेरे किए से नहीं होता, मैं कहाँ करता हूँ, अपने आप होता है। वो कहता है भोजन मैं थोड़ी कर रहा हूँ, अपने आप हो रहा है, वो करने वाला नहीं होता। इसलिए जिज्ञासु यदि भक्त होगा तो वो कहेगा मैं नहीं करता, परमात्मा कर रहा है। जिज्ञासु यदि ज्ञानी होगा तो वो कहेगा मैं करने वाला नहीं, क्रिया स्वयं से होती है, मैं तो अपने आप में स्थित हूँ, गुण गुणों में बरत रहे हैं। यदि वह योगी होगा तो कहेगा मैं तो देखता रहता हूँ, क्रिया अपने आप से होती रहती है। मैं भोजन खा कहाँ रहा हूँ, मैं तो अनुभव कर रहा हूँ, भोजन तो अपने आप से खाया जा रहा है। तो जिज्ञासु का, साधक का अनुभव है कि कर्म अपने आप होता है, कोई करने वाला नहीं है। और तो पूर्ण पुरुष है, जो परम ज्ञानी है, जो संत है, वो कहेगा कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ होता ही नहीं, क्रिया कहीं है ही नहीं, जैसा है बस वैसा है। जैसे अज्ञानी यदि सागर को देखे तो वो ये कहेगा कि सागर बड़ी लहरें उठा रहा है, समुद्र बड़ी लहरें पैदा कर रहा है, बड़ी लहरें फेंक रहा है, जैसे कि समुद्र कोई बड़ा कार्य कर रहा है। जिज्ञासु कहेगा समुद्र लहरें उठा नहीं रहा, लहरें तो समुद्र में अपने आप पैदा होती हैं, समुद्र में लहरें हो रही। और ज्ञानी कहेगा ना समुद्र लहरें उठा रहा है, ना समुद्र में लहरें उठ रही। समुद्र तो बस ऐसा ही है, समुद्र है ही ऐसा। समुद्र का तो स्वभाव ही ऐसा है कि लहरें उठती जान पड़ रही हैं। समुद्र तो शांत है, और उसका होना ऐसा है कि उसमें लहरें उठती जान पड़ती हैं। समुद्र है ही ऐसा, उसका स्वरूप ही ऐसा है कि लहरें उसमें दिखाई दे रही हैं। अब जैसे ज्ञानी की परिभाषा शास्त्र में आती है कि मैं सूर्य की तरह अप्रकाश्य हूँ, जैसे सूर्य में प्रकाश नहीं है ऐसा मैं हूँ। अब सूर्य की तरह से अप्रकाश्य होना बड़े हजरत की बात जान पड़ती है। सूर्य तो महाप्रकाशवान है, और उससे कहने का अर्थ है कि सूर्य में प्रकाश कोई अलग चीज़ नहीं है सूर्य के अलावा। सूर्य में प्रकाश होने का अर्थ है कि सूर्य अलग है और प्रकाश अलग है, पर सूर्य और प्रकाश दो अलग अलग बातें नहीं है। सूर्य का होना ही ऐसा है कि उसमें प्रकाश है। सूर्य तो प्रकाश रूप ही है, वह तो प्रकाश स्वरूप ही है, वह दो नहीं है। ऐसे ही समुद्र का होना ऐसा है कि उसमें लहरें हैं। इसी तरह जगत क्रियाशील है, इसमें ना तो क्रिया की जा रही है और ना इसमें क्रिया हो रही है। इसका होना ही ऐसा है कि इसमें क्रिया हमें भासती है। तो कहा कि कबहु कर करना नर दे, देत ईश बिन हेतु बने। मनुष्य न जाने कितने जन्म जन्मांतरों के संस्कार लिए हुए पैदा हुआ है। भगवान कृपा उन संस्कारों में से मनुष्य जीवन के हेतु चुनकर जीवन प्रदान करता, मानव जीवन प्रदान करता है। भगवान कृपा करके उन संस्कारों में से मनुष्य जीवन के हेतु चुनकर मानव जीवन प्रदान करता है। अब उसकी इस हेतु की दया कृपा से मनुष्य यह दुर्लभ मानव योनि प्राप्त करता है। इस हेतु मनुष्य को भगवान का कोटिशः धन्यवाद करते हुए कोशिश की जानी चाहिए
कि उसकी दया कृपा का सहारा और आसरा किसी भी हालत में हमसे छूटने ना पाए। संसार के बंधनों में जकड़ा हुआ मनुष्य किम कर्तव्य विमूढ़ होकर भटक जाता है, किंतु जिन्हें परमात्मा पर श्रद्धा और विश्वास है वो किसी न किसी तरीके से भटकाव से बचकर अपनी जीवन यात्रा सफल बनाने में कृतकार्य हो जाते हैं। तो भगवान अनंत ऐश्वर्य और कृपा के सागर हैं। मनुष्य को उसकी प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयत्न करते रहना चाहिए, मगर अधिकतर मनुष्य अपने कर्मों के मायाजाल में फंसा हुआ भटकता रहता है। कभी किसी महापुरुष महात्मा का संग मिल गया तो फिर उसके सहारे से सारे झंझटों को पार करके उन्मुक्त हो जाता है। ये तभी संभव होता है जब उसको अपनी इस त्रुटि और चूक का एहसास हो जाता है, वरना तो वो भटकता भटकता जाने कहाँ पहुँच जाता है और फिर अपने किए पर पश्चाताप करता है। तो मनुष्य को चाहिए कि वो हर समय भगवान की याद करते हुए उनकी दया कृपा का सहारा पकड़े रहे, तो फिर वह निश्चय ही सारे झंझटों परेशानियों को पार कर सकेगा। अब परमपिता परमात्मा तो सहज ही अपनी कृपा और दया का सहारा सब मनुष्य को देने के लिए तत्पर रहता है। तत्पर क्या, उसका तो स्वभाव ही है कि लोगों का कल्याण हो और मनुष्य अपने कर्तव्य पालन में दृढ़ संकल्प होकर संसार सागर से पार उतरने का साधन प्राप्त करे। तो जो मनुष्य स्वभाव से ही परमात्मा पर विश्वास और श्रद्धा रखते हैं उनका तो कहना ही क्या, वो तो हमेशा हमेशा सभी झंझटों से बचे रहते हैं। तो क्यों ना फिर हम सब लोग भी जो भगवान की पूजा का ढोंग रचते हैं ठीक प्रकार से अपने कर्तव्य कर्म करें, भगवान का सहारा और आसरा लिए। ये बहुत सारी समस्याओं के समाधान का सरलतम उपाय है। निद्रा और आलस्य में पढ़कर हम अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य को भूल न जाएं। मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिलता है, ऐसे याद रखें और अपने कर्तव्य पथ पर आरूढ़ रहें, क्योंकि ना हम कुछ हंस के सीखें ना कुछ रो के सीखें। जो भी थोड़ा सा सीखे हैं किसी के हो के सीखे हैं, जो भी थोड़ा सा सीखे हैं किसी के हो के सीखिए। तो श्रद्धा के दो भेद हैं, स्थायी और अस्थायी। स्थायी श्रद्धा भाव होती है जहाँ कभी कमी नहीं होती, कभी नहीं हो सकती, पर अस्थायी श्रद्धा बाजारू भाव की तरह घटती बढ़ती रहती है। स्थायी में बढ़ने की गुंजाइश तो है पर वो घट कभी नहीं सकती। अस्थायी श्रद्धा भी बढ़ते बढ़ते अंत में श्रद्धा में परिणित हो सकती है, क्योंकि अस्थायी श्रद्धा में जो वास्तविक श्रद्धा का अंश रहता है वो स्थायी श्रद्धा में शामिल होता रहता है। और संतों का बार बार संग करने से उनके गुण प्रभाव का ज्ञान होने पर तथा उनकी आज्ञा पालन करने से उनके प्रति श्रद्धा भाव का विकार होता रहता है और अंत में स्थायी श्रद्धा का उदय हो जाता है। संत सर्वदा रहते हैं, ऐसा कोई भी समय नहीं होता जब पृथ्वी मंडल में यति सती धर्मात्मा संत पुरुष ना हो। आज भी संत पुरुष मिल सकते हैं और ऐसे संत मिल सकते हैं जो हमारा उद्धार कर सकते हैं, पर हमें मिले कैसे? हमें उससे उनके मिलने की लालसा हुई नहीं, अथवा ये लालसा बढ़ानी चाहिए कि हमें सच्चे संत मिले। संतों के जीवन काल में यदि कोई उनसे लाभ लेने वाला ना हो तो भी उनके सिद्धांत वायुमंडल में स्थिर हो जाते हैं, जिससे भविष्य में यदि कोई लाभ लेने वाला उत्पन्न होता है तो उनसे लाभ उठा लेता है। ऐसी बात नहीं कि सभी संत एक से हों, उनकी वास्तविक स्थिति में भेद ना रहने पर भी संग, स्वाध्याय, प्रकृति, साधन की प्रणाली आदि का साधन काल में अंतर रहने के कारण सिद्धावस्था में भी उनकी मान्यता, आचरण और उपदेश प्रणाली में अंतर पाया जाता है। संत लोग किसी को अपना चेला चेली नहीं बनाते, पर यदि कोई अपने को उनका अनुयायी मान ले तो इसमें उसको कौन रोक सकता है? जो व्यक्ति ईश्वर पर भरोसा करके सच्चे हृदय से अपने आप को किसी संत का अनुयायी मान लेता है उसका भार भगवान पर आ जाता है। पर मान्यता होनी चाहिए असली, मतलब यह कि साधक के मन में इच्छा हो तो केवल भगवत प्राप्ति की हो, श्रद्धा हो, सिद्धांत को लेकर ही, तो फिर व्यक्ति पर आग्रह न होने तथा इच्छा भौतिक न होने के कारण वो ठगा नहीं जा सकता। इस प्रकार यदि मान्यता असली हुई और भगवान देखेंगे कि इस व्यक्ति का कल्याण
इस संत में श्रद्धा रहने से हो सकता है, तब तो उसकी श्रद्धा और संत में दृढ़ कर देगी। धन्यवाद।